राधे राधे प्रिय भक्तों, हम आपको सुनाते हैं अधिक मास की कथा अध्याय 13। तो चलिए सुनते हैं। आखिरकार राजा उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ गए और भगवान के सुंदर स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करने लगे। कुछ ही समय में आकाश भयंकर बादलों से भारत बादलों की गड़गड़ाहट से चारों दिशाएं कंपन होने लगी। बिजली की चमक से पूरा वातावरण प्रकाशमान हो गया और अंत में मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई। विशाल तूफान और संपूर्ण पृथ्वी जल में समाने लगी। आखिर यह सब क्या हो रहा था? क्या इस ब्रह्मांड में प्रलय आने वाला था? फिर कोई भी भारी संकट चलिए इस पुरुषोत्तम मास में सुनते हैं श्रीमद् भागवत से भगवान श्री कृष्ण की एक और मधुर लीला के विषय में। तो चलिए, जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होने वाला था, अब देखिए ब्रह्मा जी के दिन और रात के विषय में तो अब पिछली वीडियो में जान ही चुके हैं, इसलिए इस विषय में हम बात नहीं करेंगे। आज सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को थोड़ी नींद आने लगी थी। जैसे ही थोड़ा विश्राम करने के लिए लेते हैं, इसी से उनके मुख से वेद बाहर आ गए और इस अवसर का लाभ उठाना अग्नि नाम के एक असुर ने उसने इस क्षण वेदों के ज्ञान को चुरा लिया और वहाँ से चला गया। अब देखिए, उसी समय संपूर्ण स्थान पर प्रलय का जल फैला हुआ था, इसलिए परम भगवान श्री हरि एक मत्स्य का अवतार लेकर वहाँ प्रकट हुए। असुर का वध किया और वेदों को लेकर पुनः ब्रह्मा जी को लौटा दिए और फिर उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। ऐसे ही अचानक प्रलय आने वाली थी, लेकिन उससे पहले कुछ और घटित हुआ। चासुस मनवंतर में द्रविड़ देश में सत्यव्रत नाम के एक राजा राज्य करते थे। भगवान के परम भक्त थे और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये वही राजा सत्यव्रत हैं जिन्हें अभी चल रहे मनवंतर में मनु का पद प्रदान किया गया है। जी हाँ, प्रलय मनवंतर में अलग अलग मनु होते हैं। उनके अनुसार अभी भी कल में जी रहे हैं और उसी मनवंतर के मनु यह राजा सत्यव्रत है। इस मनवंतर में भी सूर्यदेव की विश्वास के पुत्र श्रद्धादेव बनकर आए। तो चंक्रेश मनवंतर में एक समय राजा सत्यव्रत कठिन तपस्या कर रहे थे। वह मंद जल पर निर्भर रहते हुए भगवान का ध्यान कर रहे थे। एक दिन व्यक्ति मला नदी के तट पर बैठे थे और दर्पण कर रहे थे। उसी समय जैसे उन्होंने अपने हाथ में जल की अंजलि फाड़ी तो एक छोटी सी मछली उनसे उसी पानी में आ गई। अब राजा का इतना ध्यान नहीं रहा, उन्होंने पानी के साथ साथ उसको भी जल में डाल दिया। लेकिन जैसे ही राजा ने मछली को जल में डाला, वह मछली बात करने लगी। उसने दुखी स्वर में राजा से कहा कि हे महाराज दीन दयाल, आपने मुझे छोड़ क्यों दिया? मैं अत्यंत भयभीत हूँ। इस विशाल नदी में अनेक बड़े जलचर हैं जो मुझे खा सकते हैं। कृपया मुझे रहने के लिए कोई सुरक्षित अन्य स्थान प्रदान करें। राजन, अब देखिए, राजा ने तो अपने स्वभावानुसार उनकी शरण में आए हुए जीव को आश्रय प्रदान करने का अपना कर्तव्य निभाया और मछली को अपने कमंडलों में डालकर अपने राजमहल में ले आए। लेकिन उनको कोई अंदाज़ा नहीं था कि कोई साधारण मछली नहीं थी। उसे रात को मछली कमंडल में इतनी बड़ी हो गई कि उसके लिए अंदर में ही हिला भी मुश्किल हो गया। अगले दिन रात मछली ने राजा से कहा, राजन, आपने इस स्थान पर मुझे रखा है, लेकिन जरा देखिए, मेरे लिए यह स्थान अत्यंत छोटा है। कृपया मुझे कोई बड़ा सा स्थान दीजिए। सुनकर राजा सत्यव्रत मछली को एक बड़े केन में डाल दिया, लेकिन कुछ ही समय में फिर से वही समस्या, मछली ने अपना कद और बढ़ा लिया। कुआं भी उसके लिए छोटा पड़ने लगा और फिर से राजा से बड़ा स्थान देने के लिए प्रार्थना करने लगी। राजा सत्यव्रत ने उसे वहाँ से निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, लेकिन देखते ही देखते वो मछली 5 फुट से भी ज़्यादा लंबी हो गई। तब राजा सत्यव्रत ने उसे अपने राज्य के सबसे बड़े सरोवर में छोड़ दिया। लेकिन उस सबके आश्चर्य के बीच भी मछली ने जब विशालकाय स्वरूप धारण कर लिया और राजा के पास और कोई विकल्प शेष नहीं रहा, इसलिए उन्होंने उस मछली को समुद्र में छोड़ दिया। तब वह मछली फिर से राजा से खाने लगी। राजन, इस समुद्र में अनेक भयावह मछली हैं जो मुझे यहाँ अत्यंत भय लग रहा है। मछली के मधुर वचनों को सुनकर भयभीत राजा ने विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर कहा, आखिर तुम कौन हो? भगवान, कृपया अपने वास्तविक स्वरूप को उजागर करें। केवल एक ही मैं आपके स्वयं को 100 योजना जितना विशाल बना लिया है। आप निश्चय ही
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण हो गए, जिन्होंने संपूर्ण जीवन पर कृपा करने हेतु इस मत्स्य का स्वरूप धारण किया है। मैं आपके चरण कमलों को नमन करता हूँ। हे प्रभु, कृपा आप मुझे आज्ञा दें कि आपने किस उद्देश्य से पूर्ण हेतु यह स्वरूप धारण किया है। राजा कैसे वचन सुनकर मत्स्य अवतार धारण किए हुए परम भगवान श्री विष्णु ने कहा कि हे राजन, आज से ठीक 7वें दिन तीनों लोग प्रलय जल में निमग्न हो जाएगा। उस समय तुम्हारे पास मेरे द्वारा भेजी गई एक विशाल नौका आएगी। तुम उसमें हर प्रकार के बीज, औषधि, जड़ी बूटियाँ लेकर स्वर जाना और तुम्हारे साथ सप्त ऋषि और हर प्रकार के प्राणी रहेंगे। लेकिन सप्त ऋषियों के मुख से जो तेज निकलेगा मार्ग प्रशांत होता रहेगा। जल के मध्य से भयंकर तूफान के कारण तुम्हारी नौका हिचकोले खाने लगी और उसी समय मैं अपने इसी मत्स्य स्वरूप में तुम्हारे पास आऊँगा और मेरे सिंह के साथ तुम अपनी नौका को बांध देना और बांधने के लिए तुम रस्सी के रूप में वायु का प्रयोग करना। इस प्रकार ब्रह्मा जी संपूर्ण रात्रि के दौरान तुम इसी नौका में विहार करना। उसी समय मैं तुम्हें अपने विषय में दिव्य ज्ञान प्रदान करूंगा और फिर मेरी कृपा से तुम्हारे हृदय में परम सत्य का ज्ञान और मेरी महिमा को जानकर होगी। इस प्रकार का कर भगवान मत वहाँ से अदृश्य हो गए। राजा सत्यव्रत उसे समय की प्रतीक्षा करने लगे, पूर्व दिशा की ओर मुख किया और कुछ घास से बने हुए आसन पर बैठ गए और उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके भगवान मत्स्य के स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करने लगे। कुछ ही समय में आकाश भयंकर बादलों से भरा या बादलों की गड़गड़ाहट से चारों ओर दिशाएं कंपित होने लगी। बिजली की चमक से पूरा वातावरण प्रकाशमय हो गया और अंत में मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई। विशाल तूफान पर हो गया और संपूर्ण पृथ्वी जल में समाने लगी। तब राजा सत्यव्रत को अपना ही भगवान की बातें याद आने लगी और उन्होंने देखा कि एक विशाल नौका उनकी ओर आ रही थी। राजा ने तुरंत सारे बीज, औषधि और जड़ी बूटियाँ अपने साथ ले ली और उसी नौका पर उस बैठ गए। उसके साथ महान ऋषि मुनि भी। जब राजा सत्यव्रत ऋषियों ने निर्देश अनुसार भगवान पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, इसी समय एक 10 लाख योजन लंबी सुनहरी मछली प्रलयकारी समुद्र में प्रकट हुई। उसके सर पर एक विशाल सिंह निकला हुआ था। उन्हें देखकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और वासुक की सर्प को रस्सी के रूप में उनके सिंह से बांध दिया और नौका को उसी मत्स्य के साथ छोड़ दिया। फिर राजा सत्यव्रत भगवान को प्रार्थना अर्पित करने लगे। सूरत स्वरूप से आत्मा गुरु ज्ञान, भगवत मंदिर जान, अति सातम हृदय का महत्व, दिव्य ज्ञान प्रदान करते मूल स्वरूप में स्थित होने पर उनकी सहायता करते हैं। इसलिए हे भगवान, मैं आपको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ। हे स्वामी, मैं आपके शरणागत हूँ। कृपया मुझे अपने जीवन में सर्वोच्च लक्ष्य से संबंधित उपदेश में, जिससे कि मैं परम गति को प्राप्त कर सुकून। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करने के बाद प्रलय जल में विचारण करते हुए भगवान मत्स्य ने राजा सत्यव्रत को अपने भक्ति योग का ज्ञान प्रदान किया। भगवान ने उन्हें पुराने और संहिताओं का भी ज्ञान दिया और राजा के साथ सभी ऋषि मुनि इस परम ज्ञान को प्राप्त करके आलोकित हो उठे। ये थी श्रीमद् भगवान की विष्णु मत्स्य अवतार की कथा। आपने इस कथा को ध्यान से सुना हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राधे राधे।